क्लियर है सर। क्लियर है सर। ओके। नमस्कार दोस्तों। आप सब जानते हैं मेरा नाम संजीव सक्सेना है और हम आज की स्पेशल जो प्रेजेंटेशन मैं हर संडे लेता हूं स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा। पर स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सजेशन है कि जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, शायद 23 हैं, सब अपना हैंड रेज करें या एक बारी अपना वीडियो ऑन करें। हैंड रेज करेंगे तो बेटर रहेगा, जल्दी हो जाएगा। जितने भी लोग हैं अपना हैंड रेज करें। मेरा सिर्फ ये चेक करने का तरीका है कि हम सब मीटिंग में हैं या नहीं है। बहुत सारी बारी ऐसा होता है कि हम मीटिंग में लॉग इन कर जाते हैं पर हम उसको सुन नहीं रहे होते हैं। जैसे अभी भी अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों ने अभी भी हैंड रेज नहीं करा है। मेरा सजेशन अपना हैंड रेज करें। और दूसरी चीज है कि अपना नाम लिखें। एक बीच में सज्जन है, उन्होंने अपना नाम रेडमी लिखा हुआ है। रेडमी इज नॉट अलाउड, आई डोंट नो यू हु आर। तो अपना नाम लिखिए, कोशिश करिए अपने संग अपनी सिटी जरूर लिखें। You can change the name and city. We have to follow the rules and regulation of the system. तो अपना नाम चेंज करें, ये रेडमी नहीं चलेगा। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, अपना नाम बदलने की कोशिश करिए रेडमी। और मीटिंग को हैंड रेज करिए प्लीज दोस्तों। अगर आप हैंड रेज नहीं कर रहे, इसका मतलब या तो शायद आपको जूम के फंक्शंस पता नहीं है या आप मीटिंग में अटेंटिव नहीं है। रेडमी में अगेन बोल रहा हूं, आपने हाथ रेज करा है पर अपना नाम लिखिए। अगर आपको नाम लिखने में नहीं आ रहा है समझ, तो मैं आपका नाम बता सकते हैं, मैं अनम्यूट करता हूं और आपका नाम मैं यहीं से चेंज कर सकता हूं। ये सारी फैसिलिटी आज की डेट में डिजिटल में है दोस्तों। देखिए मैं आपका नाम चेंज करता हूं यहां से भी। ओके, मंगल ओरिया लिखा आपने नाम, ठीक है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। 1 मिनट। अभी भी बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज नहीं करा है। आप चाहो तो मैं नाम बोलता हूँ। बकारो से है कन्हैया सिंह, नितेश सिंह, ऋषि, गायत्री नेगी, सचिन वीडियो। आपने अपना हैंड रेज नहीं करा अभी तक। इसका मतलब है आप मीटिंग में सॉरी टू से आप सुन नहीं रहे हैं। और आप जो सिर्फ लॉग इन करके हम बात कर रहे हैं उससे काम नहीं चल पाएगा दोस्तों। चलिए, बाकी डिसीजन आपकी है। मैं अभी भी बताना चाहूंगा, कन्हैया सिंह बकारो, नितेश सिंह, ऋषि मिश्रा और गायत्री नेगी, आपने अपना हैंड रेज नहीं कराया है। इसका मतलब है आप सिर्फ लॉग इन करके बैठे हुए हैं और मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं। वेरी सैड है। ओके दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव सक्सेना है। आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा सब्जेक्ट है जो हर संडे होता है, 25 स्टेप्स टू सक्सेस। मैं इस मीटिंग का नाम जो दिया हुआ है, जो मैंने अपने ट्रेडिंग एस्टेब्लिशमेंट का नाम दिया, उसका नाम है माय लाइफस्टाइल एकेडमी। इसके तहत हम हर संडे अभी मीटिंग करते हैं। फ्यूचर में और भी बहुत सारी चीजें आएंगी और बहुत सारी ट्रेडिंग्स आपको मिलेगी। जैसे मिस्टर पवन ने बताया था, स्किल बेस्ड ट्रेडिंग बहुत होंगी, क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये जितनी भी चीजें हैं जिसके संग आप जुड़े हुए हैं दोस्तों, वो एक प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर प्रोसेस है। ओके, तो अगर जब तक हम प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और समझेंगे नहीं, तो हमें चीजें क्लियर नहीं होंगी दोस्तों। 1 मिनट। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लेट अस स्टार्ट टुडे 25 स्टेप्स टू सक्सेस माय लाइफस्टाइल एकेडमी। मेरा नाम संजीव सक्सेना और हम आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों स्टार्ट करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जानकारी लेना कि जो आपका कोच, जो आपका गुरु है या जो आपका मेंटर है, उनका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि जब तक हम कॉम्पिटेंट कोच से ट्रेनिंग नहीं लेंगे, हमें चीजें क्लियर नहीं होगी। और डायरेक्ट मार्केटिंग, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग हो, चाहे कोई भी प्रोसेस लाइफ का हो, क्लैरिटी और सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था, मैं करीब 18 साल फुल टाइम डायरेक्ट मार्केटिंग से जुड़ा हूँ, 2003 से लेके तो अभी प्रेजेंट तक। चाहे वो डायरेक्ट मार्केटिंग हो, चाहे वो क्या कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग हो, कोई भी चीज हो। दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप इज एंटरप्रेन्योरशिप, उसका बिजनेस मॉडल अलग अलग होते हैं। जैसे अभी हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग के सब इन्वॉल्व है। बिजनेस मॉडल बाकी चीजों का से थोड़ा अलग होता है, पर जो फंडामेंटल्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। ओके दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। और मैं डायरेक्ट मार्केटिंग के तहत अचीवमेंट ट्रिप्स में काफी सारी ट्रैवलिंग कर चुका हूँ। इंडिया की बात तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि बहुत इंडिया में घूम चुका हूँ मैं। ओके, पर मैं फॉरेन की बात करूं तो डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू यूएसए में मैं ह्यूस्टन, फिनिक्स, लास वेगास, कैलिफोर्निया, डेनवर, फ्लोरिडा, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, फिनिक्स, हवाई आइलैंड्स, इसके संग ये सब यूएसए में है। उसके संग एम्स्टर्डम, सिंगापुर, मलेशिया, लंदन, ओके, ये सब जगह जा चुका हूँ। उससे पहले मैं अपने जो भी सिस्टम में था, आप सब लोग जानते हैं कि 1900 करीब 81 से लेकर 2003 तक मैं एक जॉब में था, बहुत ही अच्छी जॉब थी। और उसके तहत भी मैं रशिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, रोम घूम चुका हूँ। फ्रेंड्स, क्या आप स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आप स्ट्रगल कर रहे हैं बिजनेस को डेवलप करने में, या आपको क्लैरिटी नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? राइट। मेरा जो एम है इस ट्रेनिंग का वो है लर्न हाउ टू रन योर बिजनेस ऑन ऑटो पायलट। एक ऐसा प्रोसेस बनाने का आपके लिए जिससे कि आप अपना बिजनेस को एक ऑटो पायलट की तरह चला सके और जो भी आपके सपने और गोल हैं वो आपके अचीव हो जाएं। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये इसको हिंदी में भूल भुलैया बोलते हैं। और मैक्सिमम केस में हमको समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है। तो आज की जो ट्रेनिंग है उसका पर्पस भी ये है कि आपको इस भूल भुलैया से निकालना और स्टेप बाय स्टेप सिस्टम में डालना। जो ट्रेनिंग मैं दूंगा ये 25 स्टेप में है दोस्तों। और स्टेप नंबर 1 है कि आप सबके पास 3 करेंसीज हैं, टाइम, मनी और नॉलेज। दोस्तों सिर्फ आपके पास 3 ही चीजें हैं, टाइम, योर मनी, योर नॉलेज। जो भी आपको चाहिए, बाकी 2 आपको यूज करनी पड़ेगी उसको मैनेज करने के लिए। अगर आपके पास टाइम है और सॉरी, अगर आपके पास आपको टाइम चाहिए तो आपके पास मनी और नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको मनी चाहिए तो आपके पास टाइम भी होना चाहिए और नॉलेज भी होना चाहिए। और अगर आपके पास आपको नॉलेज चाहिए तो आपके पास टाइम भी होना चाहिए और मनी भी होना चाहिए। ओके दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तीनों चीजें नहीं है और आपको तीनों चीज चाहिए। हाँ, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके पास ये तीनों की प्रॉब्लम है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके पास ये तीनों की प्रॉब्लम है, टाइम भी नहीं है, मनी भी नहीं है और नॉलेज भी नहीं है। तो दोस्तों उनको जहां पर वो है वहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई मार्केट में सिस्टम नहीं है कि तीनों चीजों के बिना हम मनी गेन कर लें। सो आपको देखना है कि आपके पास क्या है और आप उसको कैसे यूज करते हैं। कई बार ये हम अपने टाइम को मिसमैनेज करते हैं। और मेरा जो 20 + 20 40 साल का एक्सपीरियंस है वो कहता है कि मैक्सिमम केसेस में हमारी टाइम मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट की बहुत बड़ा इश्यू है। मैं अगेन रिपीट करूंगा कि मेरा जो 40 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मेरे को ये एहसास हुआ है कि मैक्सिमम केसेस में हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ा इशू है और पर्सनल लाइफ का मैनेजमेंट का इशू है। मनी और नॉलेज तो आराम से मिल जाता है, अगर आप चाहें तो नॉलेज बड़े आराम से मिल जाती है। मनी भी
हो जाता है अगर हम सिस्टम को फॉलो करें। पर अगर हमारा माइंडसेट सही नहीं है, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, ये बड़ी कॉमन चीजें हैं और कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, और मैं इसको बहुत सालों से देख रहा हूं और मैं इसको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल गेट्स ने बोला है, इन द इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल एज एनीबॉडी कैन बिकम वेल्दी because everybody has access to same information and opportunities on the internet. गूगल के लिए सब बराबर है। जितने भी लोग इस टाइम मीटिंग में हैं, करीब 25-30 हैं, वो सब बराबर है गूगल के लिए। आपके पास सेम नॉलेज है, सेम कंप्यूटर है, सेम लैपटॉप है, सेम इंफॉर्मेशन है, सेम गूगल है। अब आप उस गूगल से कितनी नॉलेज निकाल सकते हैं वो आपके ऊपर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टेप नंबर 2, प्रेजेंट सिचुएशन काफी खराब थी पिछले 2 सालों से, अभी थोड़ी इंप्रूव होना चाहिए, हो चुकी है। पिछले 2 साल में हमने बहुत सारे हेल्थ के चैलेंजेस फेस करे हैं। आप में से कई लोगों को, बहुत क्लोज लोगों को या अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड में भी हेल्थ चैलेंजेस बहुत आए होंगे। कईयों के परमानेंट थे, कईयों के टेम्परेरी थे, कईयों का बिजनेस इफेक्ट हुआ है, कईयों का जॉब इफेक्ट हुआ है और नॉर्मल लाइफ इफेक्ट हुई है। पूरा सिस्टम बदल गया पिछले 2 साल में। जितना बदलाव पिछले 2 साल में आया है दोस्तों, पिछले मेरे ख्याल से मैंने 40 साल में नहीं देखा था। इस सब का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ है कि हेल्थ को बहुत बड़ा डैमेज हुआ है और हमारी जो एक्सपेंडेबल इनकम है वो कहीं ना कहीं बहुत नीचे उतर गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्योंकि किसी भी कंट्री में दोस्तों 80% से ऊपर लोग जॉब करते हैं। ये एक नॉर्मल डेटा है, कोई इसमें इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही होता है कि 80% लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। मैं भी कर चुका हूं, मैंने भी 22 साल नौकरी करी है दोस्तों। ओके, बट हमको समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में बेसिकली जॉब के जो एवरेज स्लैब्स हैं दोस्तों, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, वो है 17,000 से कम, दूसरा है 30,000 से कम, तीसरा है 80,000 से कम और चौथा है 1,45,000 से कम। दोस्तों ये प्लस माइनस होता है, बट एवरेज यही है दोस्तों। और हम में से बहुत सारे लोग इसी स्लैब में कहीं ना कहीं होंगे। जनरली हम में से जितने भी लोग हैं वो सेकंड और थर्ड और फोर्थ के बीच में कहीं हैं हम। Am I right लोग? हम अपना स्लैब को बदलना चाहते हैं। स्लैब बदलना इतना आसान नहीं है, पर उसका एक सिस्टम है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप अचीव कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स हैं। पहला जो बिजनेस मॉडल होता है हमेशा वो होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, जो ट्रेडिंग, दुकानदारी, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर। दोस्तों ये काफी मुश्किल ऑप्शन होता है क्योंकि इसमें काफी सारे इनपुट चाहिए, पैसा चाहिए और बहुत सारी एक्सपर्टीज चाहिए। फ्रेंचाइजी मॉडल थोड़ा इजी होता है बट इसमें भी बहुत सारा पैसा चाहिए। डायरेक्ट मार्केटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं करीब 14, 15, 16 साल इसमें इन्वॉल्व रह चुका हूँ। ओके, और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई थी ट्रैवलिंग, वो डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू हुई थी मेरी, जो अब्रॉड की बात कर रहा हूँ। ई कॉमर्स एक बहुत ही अच्छा मॉडल है डिजिटल मार्केटिंग का और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों याद रखिए कि प्योर ई कॉमर्स एक नॉर्मल आदमी के बस की खेल नहीं है। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टेक्निकल है। नॉर्मल आदमी जो कर सकता है वो है एफिलिएट एंड रेफरल मार्केटिंग। और ये जो बिजनेस मॉडल है ये बहुत ही परफेक्ट बिजनेस मॉडल है क्योंकि इसमें कोई मेजर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कोई एक्सपर्टीज भी नहीं चाहिए। हाँ, कुछ स्किल्स जरूर चाहिए। ओके, हम में से बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ अनाउंस करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, नो इन्वेस्टमेंट, नो टाइम रिक्वायर्ड, एनीबॉडी कैन जॉइन। दोस्तों मैं इस बात से एग्रीमेंट नहीं करूंगा। हर काम में कोई ना कोई मेहनत चाहिए, हर काम में थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, हर काम में कुछ ना कुछ स्किल्स चाहिए। जीरो आदमी हीरो बनना बहुत ही मैं बहुत क्लियर हूं कि जीरो से हीरो इतना आसान नहीं है जो हम इसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हाँ, एक और ऑप्शन है जॉब्स, जिसमें से क्योंकि आप में से काफी सारे लोग कर रहे होंगे। स्टेप नंबर 4, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। दोस्तों हमारा व्हाई होना बहुत ही जरूरी है। मेरा प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, मैं इस मीटिंग में क्यों हूं, व्हाई आई एम हियर। मेरे ख्याल से आज की मीटिंग का एम तो ये हुआ, हम सीखने आए हैं कि मेरे से गलती क्या हो रही है, क्योंकि हम अपने गुरु और कोच से ही सीख सकते हैं। यस सुनो,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है तो आप हाउ को जरूर ढूंढ लेंगे। मैं अगेन रिपीट करूंगा, अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है, हाउ और व्हाट को आप ढूंढ लेंगे। पर अगर हमारा वाई क्लियर नहीं है तो ना तो हम क्वेश्चन पूछेंगे ना हम आगे बढ़ पाएंगे। सो आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए, जब ही आप सीख पाएंगे दोस्तों। जो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और मैं सालों से सिखा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। इनकम बहुत तरह की होती है, पर जो मेन दो तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव जो है, जो हम एक्टिव काम करके अचीव करते हैं, और पैसिव इनकम वो होती है जो कि हमने पुराने काम पे हमें फायदा मिलता रहता है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे क्लब्स हैं, दैट इज अ पैसिव इनकम दोस्तों। इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें गूगल में अवेलेबल हैं, या रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है, उसको आप पढ़े तो आपको एक्टिव पैसिव इनकम के बारे में जरूर समझ आ जाएगा। डिजिटल बहुत बड़ा फ्यूचर है दोस्तों, पूरा वर्ल्ड शिफ्ट हो रहा है डिजिटल पे। पिछले साल आपने देखा होगा, पिछले 2 सालों में हमारा हेल्थ केयर, डॉक्टर से कंसल्टेशन भी अब डिजिटल हो गया दोस्तों। और हमारा ऑपरेशंस, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, एजुकेशन, सब कुछ डिजिटल चले गया है दोस्तों। तो अब जो फ्यूचर बिजनेस है सेल्स का भी, वो एक टर्म है फिजिडिकल डिजिटल, फिजिडिजिटल, मतलब डिजिटल भी है और फिजिकल भी है। अब फ्यूचर में वो ही मॉडल चलेगा दोस्तों। ओके, तो बहुत जरूरी है कि आप डिजिटल को के बारे में ध्यान दें, उसके बारे में जानकारी लें, उसके बारे में अपने आप को एजुकेट करें कि फ्यूचर क्या है। ई कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू द इंटरनेट। हम सब इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हमारे घर में आज की डेट में ऑन द एवरेज मेरे ख्याल से हफ्ते में एक बारी तो सब कुछ ना कुछ सामान जरूर आता होगा। मैं प्योर ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग जो मेट्रोज में हैं उनके पास शायद स्विगी के थ्रू या ऐसी चीजों के थ्रू, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू शायद हफ्ते में 2 बारी कुछ ना कुछ आता है। पर घर में अच्छा खासा खाना बना है, पर बच्चे कहते हैं कि हमको ये पसंद नहीं, हम बाहर से मंगा लेंगे। सो हम बहुत यूज टू हो गए हैं डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स की तरफ से। दोस्तों स्टेप नंबर स्टेप, यहाँ से हमारी एक्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। और दोस्तों मेरा सजेशन रहेगा आपको कि आप, आपके पास पेन एंड पेपर हो तो आप नोट्स बना लें। दोस्तों ये नॉलेज आपको किसी किताब में नहीं मिल पाएगी, मिलेगी जरूर, पर आपको उसके लिए शायद 10, 15, 20, 50 किताब पढ़नी पड़े, और टाइम लगेगा और पैसा भी लगेगा और उसको एक्सपीरियंस भी लेना पड़े। पर मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये करीब 20 साल का एक्सपीरियंस को मैंने 25 स्टेप में डाल दिया है। ट्रेडिशनल सिस्टम जो भी हम कर रहे हैं, आप ये मैं नहीं मानूंगा कि जो भी आप अभी कर रहे हैं वो आपने कभी पहले दूसरे सिस्टम में नहीं करा। कहीं ना कहीं आप कोई और सिस्टम भी फॉलो कर रहे थे और कहीं ना कहीं उसको भी आप ग्रोथ दे रहे थे, अभी संग कर रहे हैं। और हमें यही सिखाया गया है या हमें यही बताया गया है, क्योंकि हम क्वेश्चन तो पूछते नहीं, ना हम किताब पढ़ते हैं, ना हम सीखने को तैयार है। तो हमको तो ये बताया गया, ये समझाया गया है कि रन आफ्टर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड नोन। यार अपने दोस्तों को लिया, रिलेटिव्स को लिया, और अपने फोन बुक में से लिस्ट निकाल लेना, उन सबको फोन करना शुरू कर दे। दोस्तों मैंने अभी एक नया बिजनेस स्टार्ट करा है, आम बेचने का, आम बेचने का। आम सारे दोस्तों को बता दो, थोड़े दिनों बाद आम खत्म हो जाए, फिर हम कहते हैं जी अब तो हमने पपीते का बिजनेस कर लिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको सर। हम सोचते हैं कि हमारे सारे दोस्त हमारे पास ही आएंगे क्योंकि मैंने बिजनेस स्टार्ट करा और मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया है। नो दोस्तों, और हमको ये समझना जरूरी है कि आपके दोस्त, रिलेटिव्स या नोन इस फील्ड को बिलोंग करते हैं या नहीं है, वो चेक करना जरूरी है। हम तो किसी को भी बता देते हैं, कोई चलता हुआ आदमी भी उसको बता देते हैं कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, तू भी जुड़ जा मेरे से, चाहे उसका क्रेडेंशियल क्या है हम चेक भी नहीं करते। चलिए ऐसी बात नहीं, फ्रेंड्स काम आते हैं। मेरे जितने भी अच्छे लीडर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे को 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से जानते हैं दोस्तों, वो मेरे दोस्त हैं, दोस्त बन गए हैं और अच्छे खासे रिलेशनशिप उनके संग हुई है। हाँ, कभी ना कभी वो पहले मेरे संग कोल्ड मार्केट में थे, पर धीरे धीरे दोस्ती हो गई और पुराने दोस्त फ्रॉम प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के संग भी मेरे जुड़े हैं। फ्रेंड्स हमेशा काम आएंगे दोस्तों, और स्पेशली पिछले 1 साल 2 साल में तो प्रूव हो गया है कि रिश्तेदारों से बेटर फ्रेंड्स आपके पास पहले पहुंचे प्रॉब्लम में। कहीं ना कहीं हम, हमारा को ये एक नॉलेज है या सिस्टम को बताया गया हमारे सीनियर्स ने कि फ्रेंड्स को फोन करो, रिलेटिव्स फोन करो, नोन को, चाहे वो कॉम्पिटेंट हो या नहीं हो, बस उनको अप्रोच करके बताना सिखाना सीख कर दो।
इमोशनल ब्लैकमेल करो उनको, यार तू मेरी बात नहीं मानेगा यार, मैं तो बता रहा हूँ बढ़िया सिस्टम है। अब वो हल्के से बोल नहीं पाता कि पिछले 5 साल से तो हर साल मुझे नया कंसेप्ट लेके आता है मेरे पास। तो हम कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालते रहते हैं, फेसबुक पे भी हम मिसयूज कर रहे हैं, फेसबुक को गलत फॉलो कर रहे हैं, दुनिया भर के मैसेज हम फेसबुक में डालते रहते हैं। इसके बारे में बाद में बात करूंगा। पर दोस्तों, आप जो मैसेज फेसबुक में डाल रहे हैं किसी भी सिस्टम के बारे में, वो कहीं नहीं पहुंच रहा है, आपको शायद नॉलेज नहीं होगी, वो कहीं जा नहीं रहा है। हम बड़े खुश हो रहे हैं कि मैंने अपना डाल दिया, कल मेरी मीटिंग में गया था, फोटो डाल दी। दोस्तों, उससे कुछ नहीं होने वाला, वो कहीं नहीं जाने वाला। वो आपके नोन जो फ्रेंड्स हैं, शायद आपके 50 फ्रेंड्स है फेसबुक में, या 100 है, 200 है, उसके सिर्फ 5% को दिखने वाला है। 5% तो ज्यादा बोल रहा हूं दोस्तों मैं। अगर आपके पास 100 फ्रेंड्स हैं आपके फेसबुक में, सिर्फ 5 को दिखेगा वो मैसेज आपका। ओके दोस्तों, सेलिंग के, मार्केटिंग के 2 ही तरीके होते हैं दोस्तों, बड़े मेजर जो तरीके हैं वो है, एक है बेगर मेथड, यार प्लीज कर ले, मेरी बात मान जा प्लीज, या मैं तेरा दोस्त हूं, 10 साल से जानता हूं, दिस इज नोन एज बेगर मेथड। दूसरा होता है कंसल्टेशन मेथड। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कंसल्टेशन मेथड पे जाएं, वो बेटर है, लॉन्ग टर्म के लिए वो बेटर है दोस्तों। स्टेप नंबर 7, माइंडसेट, स्किल सेट और टूल सेट होना बहुत ही जरूरी है। माइंडसेट होगा जब तो मैं स्किल सेट लूंगा। अगर मेरा माइंड ही यहाँ पर नहीं है, जैसे स्टार्टिंग मैंने बोला आप सब अपना हैंड रेस करें, 5-6 लोगों ने तो हैंड ही रेस नहीं करा। क्या हमारा माइंडसेट यहाँ पर है? नो। माइंडसेट जब होगा जब मैं किताबें खरीदूंगा, जब मैं किताबें पढ़ूंगा। नहीं तो मैं तो फैमिली और पिक्चर, टीवी में पिक्चर देखता रहूंगा आराम से। मेरे को बहुत दोस्त मिलते हैं, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, डिफरेंट डिफरेंट चीजों से हैं। अरे सक्सेना जी चलो पिक्चर देखते हैं, मैं नहीं, मैं पिक्चर इंडिया में नहीं देखता। मेरा स्टैंडर्ड रिप्लाई है कि मैं पिक्चर इंडिया में नहीं देखूंगा, और शायद मैंने पिछले 15 साल से पिक्चर देखी भी नहीं है। दोस्तों, हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे। माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, स्किल सेट होना बहुत जरूरी है, और टूल सेट होना चाहिए। अगर आपके पास औजार नहीं होंगे तो क्या आप एक कील ठोक पाएंगे या नट खोल पाएंगे? नहीं खोल पाएंगे। और लीड जनरेशन, जिसको हमारा लीड, जो नए लोग हमारे को मिल रहे हैं, उसको सिस्टम समझना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमें, जैसे मैंने एग्जांपल नीचे दिया है, भैंस दूध जब देगी ना, जब खिलाऊंगा इसको, आप अगर हम उसको खिलाएंगे नहीं तो भैंस दूध कैसे देगी? आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। मैं इसके बारे में काफी बात करूंगा। सबसे पहले सिस्टम को अंडरस्टैंड करें। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को मिलता हूं, जानता हूं, जो उनको खुद समझ नहीं आया पर दूसरों को बताना शुरू कर दिया। खुद जूम मीटिंग देखी नहीं, दूसरों को बताना देख शुरू कर दिया। और शायद जूम मीटिंग देखी है तो गलत जूम मीटिंग देख रहे हैं। नए आदमी को थर्सडे फ्राइडे की मीटिंग देखना जरूरी नहीं है दोस्तों। पहले पहले मंडे एंड वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे एंड सैटरडे, फिर थर्सडे एंड फ्राइडे। सो अंडरस्टैंड द सिस्टम, मेक नोट्स। नोट्स बनाइए दोस्तों, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट, सीधा ठक से टाइम, पहले नोट्स बनाया आपने, फिर आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि यार मैं कैसे देखूंगा मीटिंग, मैं ये काम कब करूंगा, नोट्स कैसे बनाऊंगा। अभी भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने लोग नोट्स बना रहे हैं अभी? हैंड रेस करें। ओके, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, सेल्फ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग, सीधा सीधा टॉपिक। ओके, 10 लोगों ने हैंड रेस करा है सिर्फ, और शायद 25 से 30 हैं। मतलब इसका मतलब है सिर्फ 10 लोग नोट्स बना रहे हैं, बाकी लोग नोट्स भी नहीं बना रहे हैं। और दोस्तों, करीब 20 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो आप सोचिए। चलिए 13 हो गए, जो भी मैं बता रहा हूँ आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। 15 हो गए, 16 हो गए, गुड यार, नॉट बैड। अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ स्टीयरिंग दोस्तों, कि अगर सपोज आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको कुछ लोग चाहिए, क्या आप जो पहले आगे उसको रख लेंगे? वहां पर तो एक चपरासी के लिए भी एप्लीकेशन मंगाते हैं यार, और अच्छी पोस्ट के लिए तो 4-4 बार इंटरव्यू होता है।
और यहाँ पर हम एक बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उसको हम किसी को भी बता दें, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, ज्वाइन कर जा बस। अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग, फिल्टरिंग, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा मुझे कैसे फिल्टर करना है दोस्तों। करने को उसको अवॉइड करते हैं, स्टेप नंबर 3 को हम अवॉइड करते हैं। सोचे ही ना, जो मिल गया पहले 10 लगा दो उसको सिस्टम में, पर दोस्तों आपको बाद में नुकसान होगा इसका। लिस्ट बिल्डिंग, जो क्राइटेरिया आपने डिसाइड करा है, मैं अपना वाला बता दूंगा, तो मैं जो फॉलो करता हूँ उसको मैं बता दूंगा, उसको फॉलो करें। लिस्ट बिल्ड करें अपनी, उस लिस्ट को उनसे बात ना करें, मैं बार बार बोलता हूँ कि बात ना करें, पर हम गलती करते रहते हैं। उस लिस्ट को ले जाके आपने सही फॉर्मेट में अपने गुरु कोच को दिखाना है। दोस्तों अपलाइन, गुरु और कोच, ये तीनों लोग अलग हो सकते हैं और 99% ये अलग ही होंगे। प्रेजेंटेशन देनी है दोस्तों, प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स क्या है, मैं हर बार ही बोलता हूँ कि मेरे से मांग लो, मैं अपने पास लिखा हुआ है, पर कोई मांगता नहीं मेरे से। कोई मेरे से ये नहीं पूछता सर मुझे प्रेजेंटेशन का सिस्टम क्या है वो मुझे दे दो, कोई नहीं पूछता। प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइव एग्जांपल है, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। मेरे को किसी ने बात कराई, सर इनसे बात करी है, जिनसे बात करी उनको मेरा नाम भी नहीं बताया था, और मैं कौन हूं बताया नहीं, बस मेरे सीनियर, उनसे बात कर लीजिए। और जिससे मैं बात कर रहा हूं उसने एक भी मीटिंग नहीं देखी आज तक। तो फायदा है बात करने का, समझाने का उस आदमी को। डिसीजन आपकी है, और जो मीटिंग देखी है वो उनको देखनी नहीं थी। दोस्तों मार्केट में अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी। हम जो मूड आ रहा है वो कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उनको समझाया, फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग दी। याद रखिए, एक नींबू के पेड़ पे नींबू ही आस्ता है, नींबू के पेड़ पे आम नहीं आस्ता दोस्तों। जो आप इनपुट डालेंगे वही आउटपुट होगा, उससे थोड़ा बेटर होता है। आपने एक नींबू का पेड़ लगाया, उसमें 1000 नींबू आ जाए, और उसमें 1000 आम नहीं आस्ते दोस्तों। कस्टमर एक्विजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, कैसे नए लोग जुड़े वो आपके बारे में बात करेंगे। चाहे हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, चाहे हम ऑफलाइन बात कर रहे हैं, दोस्तों प्रोसेस सेम रहता है। पर यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऑफलाइन सिस्टम क्लियर नहीं है तो ऑनलाइन कभी लाइफ में क्लियर नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मैं फेसबुक पर जाके गदर कर दूंगा, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। जब तक आप फेसबुक का प्रोफाइल ठीक नहीं करेंगे, आपका प्रोफाइल ठीक नहीं होगा, उसको आप डेली पोस्ट नहीं डालेंगे और आप उसमें ऐड नहीं देंगे, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला। ये हमारी गलत फहमी है कि मैं पोस्ट डाल रहा हूँ मेरे को लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। मैं आप में से कई लोगों की गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ कि आपका प्रोफाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरा आदमी जब आपके पास आता है तो आपका प्रोफाइल देखता है, आपका बायोडाटा देखता है। बायोडाटा प्रोफाइल मोरलेस सेम ही होता है दोस्तों। फोटो देखता है आपकी, आपका बैकग्राउंड चेक करता है। कई लोगों ने तो अपनी फोटो भी नहीं डाल रखी, कई लोगों ने तो अपनी फोटो जगह पक्षी डाल रखा है, चिड़िया बना देते हैं, और भी कोई एनिमल होते हैं उनकी फोटो भी डाल देते हैं, ऐसी बात। दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन समझना बहुत जरूरी है। पहले आपको ऑफलाइन में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, जब ही आप ऑनलाइन में एक्सपर्ट हो पाएंगे। डायरेक्ट ऑनलाइन में एक्सपर्ट नहीं होते आप। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। हमारा जो सिस्टम है उसमें डिजिटल वर्ल्ड फ्यूचर है, आप सब जानते हैं, पर उसके लिए हमारे को बिलीव चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ओके, और एक गुरु और कोच चाहिए दोस्तों। बहुत बड़ा रोल है दोस्तों गुरु का और कोच का, ओके। नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, सिस्टम ट्रेनिंग चाहिए, एक्शन। मैं दोस्तों आपको बहुत बढ़िया स्टेप आगे बताना चाहता हूं, अगर आप फॉलो कर सकें दोस्तों। बिजनेस पार्टनर कौन होने चाहिए ये डिसीजन आपके दोस्तों, पर जो मैं फॉलो करता हूं वो जनरली बताना चाहूंगा, एज बिटवीन 30 to 50। एजुकेशन मतलब ठीक ठाक होनी चाहिए। लोकेशन, अगर मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं सिर्फ काम दिल्ली एनसीआर में ही कोशिश करूंगा, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, राइट।
सेल्स एंड बैकग्राउंड, अगर वो जॉब कर रहा है तो आई विल लुक फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग बैकग्राउंड। डिजिटल नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, डिजिटल पेमेंट को समझना बहुत जरूरी है। ओके, डायरेक्ट मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छा रहेगा। एक इंडियन गवर्नमेंट की लिस्ट है दोस्तों, और आप गूगल में जाएंगे टाइप करेंगे तो उसको कहते हैं लिस्ट ऑफ टॉप 100 स्मार्ट सिटीज। अगर आप यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो बहुत फायदा रहेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो इंटरनेट है, आपका जो रुपए कार्ड है वो वहाँ पर बहुत सारी दुकानों पर चलेगा। ओके, और बहुत सारे फायदे हैं, और वहां पर लोग थोड़े एजुकेटेड भी हैं। सोशल मीडिया नॉलेज स्किल्स, फेसबुक प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ लिखा है फेसबुक प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज को मैं जरूर फॉलो करता हूँ कि उसकी इनकम 30-40 हजार रुपए मिनिमम होनी चाहिए, जब भी वो 10,000 रुपए खर्च कर पाएगा। और वहां पर कोई डे टू डे किचन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप सब लोग समझदार हैं, इस मतलब समझ जाएंगे इसका कि नो किचन प्रॉब्लम फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। कपल्स कोशिश करिए, कपल्स को लाएं, फोटो देखिए, पर्सनैलिटी देखिए, चेक करिए। डिजिटल एक्सपेंडिचर अगर वो 10,000 रुपए नहीं खर्च करता तो मुश्किल है उसका लाना, फायदा नहीं हुई। ओके, स्ट्रीट स्मार्ट कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने चाहिए, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होनी चाहिए जहां पर वो है। क्योंकि मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली एनसीआर और आसपास के जयपुर, मेरठ, सोनीपत, ये एरिया को मिला लूं तो अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 करोड़ लोग हैं यहाँ पर। 8 से 10 करोड़ लोग हैं दोस्तों, तो मुझे कहाँ पे काम करना चाहिए? और सबसे बड़ा एडवांटेज दिल्ली एनसीआर में यह है कि हर दुकान पे पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 12, प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए आपके पास, फिजिकल और डिजिटल दोनों होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऑफिस आते हैं, पेन भी लेके नहीं आते, फाइल तो बहुत दूर की बात है, बैग भी लेके नहीं आते। दोस्तों बहुत जरूरी है कि हमारे पास प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए, पेपर होना चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट फॉर्मेट में होनी चाहिए, डेली एक्टिविटीज का प्लान होना चाहिए दोस्तों। अब मैं खुद फॉलो करता हूं, मैं आपको जो बता नहीं कह रहा कि ये मेरा आज का काम है, मैंने लिखे हुए हैं, मेरी डायरी यहाँ पर रखी हुई है। रफ पैड रखा हुआ है, आपने इसमें क्वेश्चन पूछे तो मैं तैयार हूँ दोस्तों। डेली एक्टिविटी प्लान होना चाहिए, अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए कि किस किस से रोज बात हुई है, डिजिटल फिजिकल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वीडियोस और अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हाइब्रिड अप्रोच को फॉलो करिए, टोटली कोशिश मत करिए कि मैं सीधा डिजिटल पे चले जाऊँ, कोई फायदा नहीं जाने का। जब तक हम फिजिकल सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, डिजिटल को अभी मत टच करिए। ओके, व्हाट्सएप में 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है बिजनेस। ड्रेस कोड का ध्यान रखिए, थोड़ी सी चीजें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारी हैं। लिस्ट बनाइए, इसी फॉर्मेट बनाइए, दूसरा फॉर्मेट मत चेंज करिए। मैंने बहुत लोगों को बोलता हूँ लिस्ट बनाने, वो मुझे नाम और नंबर निकाल के दे, तो मैंने नाम नंबर का क्या करूँ मैं? नेम, मोबाइल, एज, सिटी, प्रोफेशन, इनकम, एजुकेशन, सेल्स, एमएलएम, नंबर ऑफ इयर्स, क्या बैकग्राउंड है, फैमिली में क्या है, चिल्ड्रन क्या है, फेसबुक आईडी क्या है, फॉरेन ट्रैवल है या नहीं है, कार कौन सी है, मकान कौन सा है, अचीवमेंट्स क्या हो चुकी है, और रिमार्क जितना आप डालेंगे उतना बेटर रहेगा। और अपने गुरु और कोच से, मैं यहाँ पर अपलाइन वर्ड यूज नहीं कर रहा, गुरु और कोच से चेक कराएं, उसके बाद उनको प्रेजेंटेशन दें। प्रेजेंटेशन का करेक्ट सिनेरियो ये है, आप चाहें तो मैं आपको देता हूँ। नाउ लेट अस टॉक स्टेप नंबर 15, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई 80% पीपल डू नॉट डू वेल। लिस्ट है नहीं, जीरो इन पाइपलाइन, प्रोफाइल खराब है फेसबुक का और वैसे भी, और प्रेजेंटेशन फोल्डर भी नहीं है और कुछ भी नहीं तैयारी करी, कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, कोई ऑटोमेशन प्रोसेस नहीं है, कोई डुप्लीकेशन सिस्टम नहीं है, इनकम्पिटेंट ट्रेंड स्पॉन्सर्स। हम खुद ही नॉलेज नहीं ले रहे तो नीचे कैसे सिखाएंगे? टाइम मैनेजमेंट का बड़ा इशू है। बहुत सारी बारी मैं फोन करता हूँ तो कई बार 8 बजे करता हूँ, कई बार 7:30 करता हूँ, आधे लोग तो उठाते ही नहीं। और हमारे संग एक हैबिट है बड़ी खराब कि हम रिवर्ट बैक भी नहीं करते।
लीडरशिप, गोल सेटिंग, किचन प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। डू नॉट रेडी टू लर्न द सिस्टम। हम में से बहुत सारे लोग पढ़ने को भी तैयार नहीं है। मैं ये डेली ट्रैकिंग शीट फॉलो करता हूँ, कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे से बात कर सकता है। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बिना समझे काम करने में नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। कोच का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, कि वो आपको बता सकता है कि कैसे काम करना है, जो कि वो गेम वो खेल चुका है। जिस आदमी को ड्राइविंग नहीं आती, स्कूटर चलाना नहीं आता, वो आपको स्कूटर चलाना सिखा सकता है क्या? नहीं सिखा सकता दोस्तों। उसको कार चलानी नहीं आती, आप कार सिखा सकता है? ओके। जिसको खाना बनाना नहीं आता, वो आपको कोच कर सकता है खाना कैसे बनाना है? नहीं बता सकता। तो दोस्तों बहुत बड़ा रोल है कोच का, उसको मैनेज करिए। देखिए, मैं सिर्फ 3-4 किताबें बोलता हूँ पढ़ने के लिए। एक है नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर, दीपक बजाज की, और दूसरी है सोशल मीडिया मिलियनेयर, वो भी दीपक बजाज की। दोनों किताबें 500 रुपए के आसपास आ जाती है, और बहुत ही अच्छी किताबें हैं, इनको पढ़िए। कितने लोगों के पास ये दोनों किताबें हैं? जरा लेटेस्ट टॉक अबाउट के हैंड रेस करें। सिर्फ 12 लोगों के पास है। 13, एक ने माइनस कर लिया। नॉट वेरी गुड। 14 दोस्तों। डायरेक्ट मार्केटिंग के तहत मैं आधा वर्ल्ड घूम चुका हूँ। ये सब फोटो आप देख रहे हैं, ये सब चीज एक्चुअल है दोस्तों। ये पहली फोटो वॉशिंगटन डीसी की है, ये फिनिक्स एरिजोना की है, ये न्यूयॉर्क की है, हवाई की है, ये मेरा ऑफिस है घर में, ये हवाई की है, ये लंदन की है। ऐसे बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं। ये सब चीजें मैं अचीव कर चुका हूँ दोस्तों, जब भी मैं आपको बता पा रहा हूँ। बहुत सारे फायदे हैं। स्टेप नंबर 21, बेनिफिट्स, एडवांटेज, ह्यूज पोटेंशियल है, कोई रिस्क नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, टाइम फ्रीडम है। दोस्तों पिछले करीब 18 सालों से मैं कभी भी शायद 10 बजे 11 बजे से पहले घर से बाहर निकला ही नहीं हूँ। टाइम फ्रीडम है, आप अपनी मन पसंद काम कर सकते हैं। ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, कार्स है, हाउस है। मैं करीब आई थिंक डायरेक्ट मार्केटिंग के शायद रहते रहते मेरे पास 6ठी-7वीं कार आ चुकी है। हाउस है, चिल्ड्रन एजुकेशन का ध्यान रखते हैं। दोस्तों हर फैमिली में सबसे बड़ा इशू आज की डेट में जो आने वाला है वो है चिल्ड्रन एजुकेशन। बच्चे को आपने अगर आप बहुत अच्छा बनाना है, अच्छी नॉलेज देनी है, एजुकेशन देनी है, तो अप्रोक्सीमेटली 50 लाख से 1 करोड़ रुपए चाहिए। आपके पास प्लानिंग है इसकी? चलिए हाथ हैंड रेस करते हैं। क्या हम प्लान है इसके लिए 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में? हैंड रेस नहीं हो रहा, कहीं दुखती नस पे हाथ रख दिया। बहुत सारी चीजें और भी हैं दोस्तों। पीपल सॉफ्ट स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, प्लानिंग एंड पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, मार्केट रिसर्च स्किल्स, टेक्निकल फाइनेंशियल स्किल्स, क्रिएटिविटी, वेबसाइट। दोस्तों वेबसाइट इज द मेन थिंग। आगे बढ़ते हैं। मैं बताया था, ऑफलाइन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन बाद में आएगा, पहले ऑफलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ के फायदे क्या है डिजिटल सिस्टम के? कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है, सिस्टम रेडी है, कोई सेल्स रिक्वायर्ड नहीं है, फिजिकल प्रोडक्ट्स की। इनकम ऑन एवरीडे एक्सपेंस एंड इनकम अच्छी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी दुकान खोलनी है, छोटी सी खोलनी है, मीडियम स्केल खेलनी है, लार्ज स्केल करनी है, शौकिया खोलनी है, ये आपके ऊपर है। फ्रीडम जर्नी ये आपसे स्टार्ट होती है। आप छोटा शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। डिजिटल वर्ल्ड के बहुत सारे एडवांटेजेस है, बहुत सारे एडवांटेजेस दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं कितने जितने भी लोग हैं, हम सब एक डिजिटल मीटिंग ही तो हो रही है, राइट? फर्दर जानकारी लेने के लिए आप मेरे से मिलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैंने आपको अपनी वेबसाइट दे रखी है, उसमें फॉर्म है, भरिए। और दूसरा है फेसबुक आईडी है संजीव सक्सेना इंडिया, उसमें से ज्वाइन करिए, आप बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। दोस्तों अब मैं आता हूं, 1 मिनट। दोस्तों 34 लोग हैं
मैं कुछ समय देना चाहता हूं आपको लोगों को कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है वो अपना नाम बताएगा मेरे को और मैं उसका पवन उसको कर देगा। ओके, और आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर याद रखिए क्वेश्चन सिर्फ उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए जो हमने पिछले 25 स्लाइड में बात करी है। पिछले आधे घंटे में 45 मिनट जो बात करी है उसी के बारे में पूछेंगे, और कोई भी क्वेश्चन मैं एंटरटेन नहीं करूंगा आउटसाइड द स्कोप ऑफ द लेक्चर। आज का लेक्चर जो मैंने आपको आज बताया मैं आंसर उसी के बारे में करूंगा, और कोई क्वेश्चन को मैं आंसर नहीं करूंगा। हैंड रेस करते हैं जो भी आप पूछना चाहें। मैं सिर्फ 5 से 10 लोगों का आंसर करूंगा, उसके बाद आंसर नहीं करूंगा। आप चाहें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। माय डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों को कुछ डाउट लग रहा है जो सर ने ट्रेनिंग ली है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप या तो ट्रेनिंग समझे नहीं या तो सारा क्लियर हो चुका है। और ऐसा मैं मानता हूं कि सर ने जो बताया बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्योंकि जो ट्रेनिंग सर ने दी है इट इज नॉट ऑर्डिनरी ट्रेनिंग। बहुत सारे डाउट्स होनी चाहिए इस सिस्टम पे जो ट्रेनिंग हुई है। किसी को माने आ गए सर संजीव सचदेवा जी, प्लीज सर। सत्यवा जी, हाँ जानता हूँ सत्यवा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग सर। सत्यवा बोलो यार प्लीज। सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, हाउ टू अट्रैक्ट अननोन पीपल सर। अगेन बोलिए। हाउ टू अट्रैक्ट अननोन पीपल। ओके, बहुत आपका क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहली बात तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा कि अननोन पीपल को मत करिए कि आपको अपनी लिस्ट में लोग ऐड करने हैं। बड़ा सिंपल है। एम आई राइट? यस सर। ओके, पहली बात तो हमको समझना, मैं बहुत छोटे में आंसर दूंगा, पर उसको आप चाहें तो मैं आप में से बाद में बात कर सकते हैं। मैं पहली बात तो याद रखना है, हमको दो ही तरीके हैं नए लोगों से मिलने के, एक है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। ऑनलाइन की बिल्कुल बात नहीं करूंगा क्योंकि वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मुश्किल सब्जेक्ट है, और उसमें टाइम, एनर्जी और मनी बहुत लगता है, तो उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा। ऑफलाइन दोस्तों ऑफलाइन का सिंपल तरीका है कि आपको डेफिनेटली, जो मैं कह रहा था स्टार्टिंग में, फ्रेंड्स जो है क्वालिफाइड फ्रेंड्स के अननोन फ्रेंड्स में जाना पड़ेगा। किस तरह से आपको इट मींस फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड। हाँ जी, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स कहते हैं उसको। ओके सर। फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में जाना पड़ेगा। दूसरा, आपको कोई एक्टिविटी ऐसी करनी पड़ेगी पूरे दिन में, एक बारी, दो बारी, तीन बारी, जिससे कि आप अपने घर से बाहर निकलें। बहुत सारे लोग मैं जानता हूं कि घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं। हम सिर्फ अपने घर बैठे हैं या ऑफिस जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, पर हम लोगों से मिल नहीं रहे। कोई आपको एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी जैसे कि जिससे आप बाहर से निकले। एक एक्टिविटी होती है जॉब। जॉब में बहुत सारे चैलेंजेस और भी होते हैं, पर उसमें लोग मिलते हैं आपको। दूसरा, देयर आर वेज एंड मीन्स ऑफ अप्रोचिंग पीपल, अननोन पीपल। बहुत पुराने तरीके थे, आजकल वो चलते नहीं है क्योंकि वो क्या कहते हैं, नल वर्ड हो गए। पहले पैम्पलेट्स होते थे, एडवर्टाइजमेंट होते थे, अब वो बंद हो गया सब, उसका कोई फायदा नहीं होता। हाँ, आपको ऐसे जगहों पे जरूर जाना पड़ेगा जहां पर इस तरह के लोग मिलते हैं। बहुत सारी दिल्ली में, अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं एवरीडे इवनिंग। मुझे जगह भी पता है कहाँ होती है। दोस्तों, आपको अगर मछली खरीदनी है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, तो आपको मच्छी बाजार जाना पड़ेगा। और ये ओवरनाइट काम नहीं है कि मतलब आज मैंने ढूंढना शुरू किया कल से मिल जाएगा, हमको प्रैक्टिस में आना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा, अगर आप डिजिटल नॉलेज अच्छी है तो आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है, पर पहले हमेशा आप फिजिकल का ध्यान रखें और फिजिकल में आप अपनी एक्टिविटी पे ध्यान दें। दोस्तों, देयर आर डेली इवेंट्स। एक साइट है delhievents.com करके, आप जाएंगे वहां पर आपको हजारों इवेंट नजर आएंगे। आपको एग्जीबिशन में जाना पड़ेगा, आपको बहुत सारी जगहों पे जाना पड़ेगा जहां पर लोग जमा होते हैं, और स्पेशली योर ट्रेड सिस्टम, वहां पर आपको जाएंगे तो अच्छा रहेगा।
स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, जॉब फ्रेंड्स, आपको उसके थ्रू बहुत लोग मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां से नहीं मिलेंगे, मिलेंगे डेफिनेटली, पर दोस्तों उनको कम्युनिकेट कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। पहला कदम क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, कितना बोलना है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ चाहिए, उसकी नोट्स बनाने चाहिए कि अगर मुझे आदमी मिला और उसने बोला सत्यवा जी क्या हाल है, मैंने बोला, बढ़िया है, तो आप बोलेंगे शर्मा जी आप क्या करते हैं, बोलेगा ये, फिर बोलेंगे संजीव जी आप क्या करते हैं, मेरे नाम राशि है, संजीव जी आप क्या करते हैं, तो आपको तैयार होना चाहिए आंसर कि मैं क्या करता हूं, और बहुत ही ब्रीफ। हमारे से क्या प्रॉब्लम होती है, हम बहुत लंबा सुना देते हैं पहले में, और पहले में अपना कार्ड दे दिया, ये दे दिया, पूरी स्टोरी सुना, उसका नंबर मांग लिया, उसको रेफरल बता दिया, नहीं ये नहीं चलेगा दोस्तों। ये प्रोसेस है, कम्युनिकेशन इज अ वेरी बिग प्रोसेस। उसके क्वेश्चंस हैं, उसका क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक छोटी सी किताब है, आई थिंक 45 रुपए की आती है सिर्फ, क्वेश्चंस आर द आंसर। दोस्तों ये किताब मेरे पास 20 साल से ऊपर से है, क्वेश्चंस आर द आंसर, एलन पीस, हर लैंग्वेज में आती है, 45 रुपए की, 50 रुपए की आती है, अमेजन में भी है और सड़क पे मिल जाती है। आपके पास वो किताब होनी चाहिए, मुश्किल से 100 या 150 पेज की किताब है सर, पढ़िए। क्या नाम है, क्वेश्चन आंसर आंसर, Questions are the answer. पढ़िए उसको दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, कम्युनिकेशन की किताब है। हम लोग बहुत कंसल्ट करते हैं कि फेमिना में क्या हो रहा है, मनोहर कहानियां किताबें पढ़ते रहते हैं, पर दोस्तों ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम मिले थे संजीव जी, थोड़े दिन पहले मिले थे, सब्जेक्ट के जी, बात सर। हुई हमारी, अब उस दिन ड्यू टू सम रीजन हम पूरा कर नहीं पाए, जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम बहुत अच्छी बातें करेंगे, राइट। चलिए Sure, नेक्स्ट, sir. Thank you, sir. अरविंद कुमार देहरादून। अरविंद जी अनम्यूट हैं आप। दोस्तों मुझे लगता है कि क्वेश्चन कम है, हम क्वेश्चन शायद पूछ नहीं रहे या पूछना नहीं चाहते, जो भी रीजन है। दोस्तों क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, संजीव जी जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, काफी अच्छी एज है इनके, ऐसे कोई यंग आदमी नहीं, पर क्वेश्चन सबके सामने पूछ लिया। अगर वो मेरे से नहीं पूछते तो किससे पूछते घर में? क्या वो क्वेश्चन का आंसर संजीव के भाई दे देते या पड़ोसी दे देता क्या? एम आई राइट संजीव? Yes, sir. नहीं दे पाता बॉस, नहीं दे पाएंगे, पड़ोसी आंसर नहीं दे पाएगा आपको। Coach is main, sir. जो आदमी जिस फील्ड में नहीं है उसको वो आंसर कैसे दे सकता है? मैं अपने मम्मी से पूछूं जाके कि मैं कौन सी कार खरीदूं, क्या मेरी मम्मी एडवाइस देती है मेरे को कौन सी कार खरीदनी है? नहीं सर। जो खुद कार चलाती नहीं है। और डैडी से पूछूं कि खाना कैसे, आज कौन सी सब्जी बनानी चाहिए मेरे को, वो बता पाएंगे मेरे को? नहीं बता पाएंगे। मैकेनिक के पास जाके मैं जूता ठीक कराऊं और जूते वाले के पास मैं अपनी कार ठीक कराऊं, क्या ये पॉसिबल है? No, sir. तो दोस्तों सेम चीज यहाँ पर भी वैलिड होती है। जो आदमी कॉम्पिटेंट है, जो आदमी एक्सपीरियंस्ड है, हमें क्वेश्चन उसी से पूछने चाहिए। चलिए आज के लिए हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। संजीव हम मिलेंगे डेफिनेटली 2 दिन में, ओके? Thank you, sir. Sure, sure, sir. अरविंद कुमार देहरादून ने फोन नहीं उठा रहे, वो हाथ रेज कर लिया था। आज फर्स्ट टाइम कौन आया? चलिए मैं क्वेश्चन मैं भूषण को पूछता हूँ, आज फर्स्ट टाइम कौन आया है? ये तो आंसर बड़ा आसान है। मंगल वैया, मंगल जी अपना वीडियो ऑन करो पहले। रवि रंगप्पा, रवि रवि रवि, यस जानता हूँ। हेलो रवि, हाउ आर यू? फाइन सर। रवि को अनम्यूट करो। रवि अपना वीडियो ऑन करो, रवि का वीडियो ऑन करो। पवन कहाँ है रवि? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? रवि कहाँ है? रवि रंगप्पा, रवि अपना वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन किया हूँ साहब मैं। दिखाई नहीं दे रहा मेरे को यार, कहाँ है रवि? हाँ, नहीं ऑन, तो आ रहा है सिर्फ। हाँ हाँ हाँ। ओके, हेलो रवि, हाउ आर यू? फर्स्ट टाइम आज Fine. आए टीम में? आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ सर, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। कुछ Actually पॉइंट्स मैं- आपने, हाँ हाँ, बताइए।
नहीं, मुझे बहुत मैंने एक्चुअली सुबह के समय में थोड़ा बच्चों के साथ मतलब नाती वगैरह के साथ तो दिक्कत हो जाती थी, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पा रहा। लेकिन कल मैं मन बना लिया था कि आज किसी भी कीमत में अटेंड करूंगा ही करूँ। बहुत अच्छी बात है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा साहब, बहुत अच्छा लगा। मेन पॉइंट्स क्या आपने गैदर करे? हम जो यहाँ गैदर किए हैं, मेरी जहां तक आपको झूठ भी नहीं बोलूंगा, मैं 4 स्क्रीनशॉट भी ले चुका हूँ। हैं? 4 स्क्रीनशॉट लिया हूँ आपके स्लाइड का। कोई बात नहीं, दैट इज ओके। 4 या 5 लिया हूँ, हाँ, जिसमें आपका मुझे अच्छा लगा टाइम, मनी एंड और एक क्या था लास्ट में, नॉलेज। ये तीनों चीज किसी के पास नहीं रहे तो उसे उससे दूर ही रहना है, पहली बात। और कोई भी एक कमी हो सकती है, लेकिन 2 तो जरूर रहेगा, और सब इंटरलिंक्ड है। वो स्लाइड मुझे और वो चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बात। दूसरी बात है मेकिंग ऑफ लिस्ट, जो आपने बताया है, जिस प्रोसेस में बताया है आपने कि केवल नाम और नंबर नहीं, बल्कि इसके अलावा और भी कुछ रहना जरूरी है, जो आपने एक कॉलम बना के दिए थे, वो स्लाइड भी मुझे बहुत अच्छा लगा और उस पर भी काम करना चाहिए। ये मुझे लगा कि वो बिल्कुल परफेक्ट लिखे हैं आपने, तो उसका भी स्क्रीनशॉट में लिया और कुछ अपने पेपर में लिख रहे थे, आपका नोट बना रहे थे कुछ कुछ, तो अच्छा हुआ। मैं जो भी होगा मैं देखिए साहब, मैं दिखा रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई कैन मेक आउट यू आर सीरियस। जानता हूँ विदाउट सीरियस हम लोग कुछ कर भी नहीं सके, Correct. क्योंकि ये हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए जब कर रहे हैं तो वी हैव सीरियस। अगर हम सीरियस नहीं होंगे तो कोई भी, इसमें आप एक बहुत अच्छा बात भी बताया, मुझे अच्छा लगा। और इसके आगे एक दिन वर्मा साहब भी एक चीज बता रहे थे, तो उम्र मैटर नहीं करता है कि सर आई एम ऑल्सो 66। Oh, I am 61. आई एम 66। एनीवे, तो उम्र मैटर नहीं करता है सीखने के भी। देखिए आज मैं गलत नहीं बोलूंगा सक्सेना साहब कि मुझे जूम पता नहीं था, जूम में कैसा ज्वाइन करना है मुझे नहीं पता था। तो आईडी पासवर्ड जो भी हो, ये मोबाइल पे मैं आके कम से कम मैं अच्छी तरह से जूम को अटेंड करना सीख पा रहा हूँ। जैसे आप जब भी बोल रहे हैं हैंड रेज करने के लिए, मैं कर पा रहा हूँ ना विदाउट एनी वंस हेल्प। तो ये तो मैं एक सीख लिया हूँ। दूसरी बात है मैं भी जूम में मीटिंग कर रहा हूँ, तो ध्यान ये रखिए, सिलेक्शन का ध्यान रखिए, बाकी आप मेजर हाँ सेक्शन में आते हैं। ठीक है, है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। और कोई नया फर्स्ट टाइम जो आए हैं? फर्स्ट टाइम कौन आए हैं दोस्तों? सर में सबको तो फर्स्ट टाइम तो नहीं लग रहे, मुझे सारे लोग तो नहीं लग रहे। नहीं सर, मोस्टली लोग ज्वाइन कर चुके हैं आपकी मीटिंग सर। अच्छा, चलिए आज के लिए इतना करते हैं। मैं दोस्तों लास्ट में बताना चाहूंगा कि मैं काफी लोगों के साथ दोस्त फेसबुक में भी जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग बहुत सारी चीजें उस पे पोस्ट में डाल रहे हैं जो हमको नहीं डालनी चाहिए। और दोस्तों मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस भी देना चाहूंगा, ऐसे जनरल एडवाइस देना चाहूंगा कि हमको 1 या 2 अपॉर्चुनिटी से ऊपर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो 5-5, 6-6 काम कर रहे हैं, 6 काम में 6 में अचीवमेंट नहीं आ पाए। ये मेरा सजेशन है, जो कि मैं देखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ। और जो काम हम जो भी यहाँ पर भी गड्ढा खोद रहे हैं, उस गड्ढे को गहरा खोदेंगे तो बेटर रहेगा, राइट? उसके बारे में नॉलेज लेंगे। हमको बेसिकली जो डॉट्स कनेक्ट करने हैं, इसको हम बोलते हैं डॉट्स। मुझे दिल्ली से जयपुर बहुत पास है, इसलिए एग्जांपल लूंगा। दिल्ली से शायद मुझे बरेली जाना है, एग्जांपल ले लेता हूँ, ब्रह्म प्रकाश जी बरेली के रहने वाले हैं। ओके, तो मुझे बरेली कैसे पहुंचना है, कहाँ पे रुकूंगा, कहाँ पे पेट्रोल लूंगा, कहाँ पे मैं मिलूंगा, कहाँ पे मैं मुड़ूंगा, ये सब चीजें मेरे को गूगल मैप बताता है। एम आई राइट? रॉन्ग? यस सुनो, अब वो बताएगा यहाँ से राइट मुड़ जाओ, यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाओ, चलते रहो। तो दोस्तों हमको अपना लाइफ का भी तो गूगल मैप बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? सिर्फ जुगाड़ पे चलते रहेगा क्या? कमलेश वलसाद फर्स्ट टाइम आया शायद। कमलेश, मिस्टर कमलेश। तो दोस्तों अपनी, इसको कहते हैं अपने लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाइए। आपको कहाँ पहुंचना है, उसके लिए मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे वो समझना बहुत ही जरूरी है। और उसके लिए मैंने आपको सिर्फ 2 किताबें रिकमेंड करी। एक बीच में एक संजय ने बोला तो मैंने एक किताब का नाम बता दिया,
पर टोटल किताबें जो मैंने बताई हैं आपको 500 रुपए से कम है। हम बड़े बड़े सपने तो देखते हैं दोस्तों, पर उस सपनों को अचीव करने के लिए जो स्टेप लेने चाहिए वो हम लेते नहीं। जो स्टेप को लेने चाहिए वो हम नहीं ले रहे हैं दोस्तों। क्या कोई लेडीज को कोई आज फर्स्ट टाइम लिया है? लेडीज कोई, लेडीज की आवाज नहीं आ रही। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे हम दोस्तों। सी यू, गुड डे, बाय बाय।